नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के संपूर्ण संभावना बन रहे हैं। ये प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपसे 2 नंबर में ये पूछा जाएगा और बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस प्रश्न को आप चुटकियों में बना पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहले प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं और हल करते हैं। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करे कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप इसको हल करके इतना यानी एक ला दो। ठीक है। इसको हल करके हमको इतना लाना है। ठीक है। अब आपको पता है कि बराबर की उस साइड को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, और बराबर की साइड को बायां पक्ष। अंग्रेजी में अगर आप बोले तो बराबर की उस साइड को बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, और बराबर की इस साइड को बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पकड़कर हल करके इतना लाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होता है, आपको लिखना पड़ेगा, हल कीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा हल या सॉल्व जो आप लिखते हैं, उसके बाद से इसको हम लोग पकड़कर हल करने वाले हैं। तो LHS लिखना होगा, LHS से, यानी इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि बायां पक्ष से। अब आप LHS लिख लिए, अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर उतार देना है। ठीक है। आइए इसको लिखते हैं यहाँ पर, साइन का पावर 4 थीटा माइनस, यहाँ पर थोड़ा नीचे से माइनस लगाएंगे, कॉस का पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, बस। ठीक है। नीचे वाले को कोई भी चेंज नहीं करना है, नीचे वाले में कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर निर्देश चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, आपको बदलाव करना है ऊपर वाले में। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको बदलाव करने से पहले आपको एक रूल जानना जरूरी है। शायद आप 8वीं या 9वीं में अगर आप लोग पढ़े होंगे, यदि a का पावर m है और ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका पावर n है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मान क्या होगा। ठीक है। ये जो नीचे में आपको a दिख रहा है, ये बेस है यानी आधार है, और ये जो a के ऊपर दिख रहा है, ये पावर होता है यानी घात होता है। ठीक है। यानी यहाँ से आप बोलेंगे कि a का पावर m और m का पावर n। ठीक है। तो बेस तो ज्यों का त्यों जैसा का तैसा रहता है, लेकिन अगर पावर के ऊपर में पावर आ जाता है, यदि पावर के ऊपर में पावर आता है तो इन दोनों पावर में हो जाता है गुणा। तो m में और n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा m गुणा n, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, e का पावर m इंटू n। ठीक है। मैंने इस बात को क्यों बतलाया अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई क्वेश्चन जैसे कि ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 2 का पावर 3 और इसका पावर मान लीजिए कितना है, इसका पावर मान लीजिए 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे आपको पहचानिए, सबसे पहले ये नीचे वाला क्या है, बेस है यानी आधार है, ये जो है पावर है, यानी ये जो 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, ये बेस तो ज्यों का त्यों 2 रहेगा, लेकिन ये पावर में पावर से क्या होता है, गुणा। तो 3 दूनी 6 हो गया। ये बात मैं क्यों बतला रहा हूँ अभी आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि 2 का पावर 3 का पावर 2 है तो हमने ऐसा लिख दिया, यदि ऐसा है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और फिर पावर में 3, या इसको ऐसे हम तो भी तो लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 और इसका पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, या यहाँ पर 2 है तो इस 2 को यहाँ पर भेज दीजिए, इस 3 को यहाँ पर ला लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। इतना बात आप समझ पाए, बस यही काम करना है इसमें। बस मेरा मकसद एक ही है, भले वीडियो लंबा हो जाए, कुछ समय लगे, लेकिन आपको एकदम परफेक्ट समझ में आना चाहिए, रट्टा पिटी वाला काम है। ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब वही काम तो यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कर देते हैं, साइन का पावर 4 है ना, तो पावर 4 नहीं, पावर 2 थीटा लगाकर और इसको ऐसे करके पावर 2 कर देते हैं। ठीक है। ताकि साइन स्क्वायर थीटा और फिर इसका पावर क्या है, 2, यानी साइन का पावर 2 और इसका भी पावर 2, यानी जब बाद में गुणा करेंगे तो पावर में पावर से गुणा होता है, तो पावर 4 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4, बिल्कुल। चलिए ठीक है। माइनस कॉस का पावर 4 है तो 4 नहीं, 2 लिखकर थीटा और उसका पावर फिर 2 करते हैं, फिर वही बात हो गया, गुणा करेंगे तो फिर तो कॉस का पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बटा ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा निर्देश चिन्ह जरूर लगाना है यहाँ पर। ठीक है। अब इसको इसको चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। चलिए यहाँ से भी इसको बनाते हैं। अब देखिए हमने इसको ऐसा क्यों किया, देखिए
इतना को पूरा को मान लेते हैं ए, इतना पूरा को क्या मान लेते हैं ए, और इतना पूरा को मान लेते हैं बी। अब आप कहेंगे ए बी काहे मान रहे हैं, मान लीजिए कुछ देर के लिए मैंने इसको मान लिया ए और कुछ देर के लिए मान लिया इसको बी, ठीक है। यहाँ पर ना नीचे मान लीजिए, यहाँ पर इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी, यानी पूरा टर्म को इसको इतना को ए मान लिया और इतना को पूरा को क्या मान लिया बी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया कि नहीं। और आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इन दोनों को जोड़कर और एक बार इन दोनों को घटाकर गुणा कर लेते हैं ऐसे। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार ए प्लस बी, एक बार इंटू ए माइनस, बस बिल्कुल यही काम करना होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला बन गया ऐसे। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लगाए थे, अब इसको मिटाए थे, जिससे कुछ देर के लिए मान लीजिए ये ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। यानी एक बार ए और बी को जोड़कर और एक बार घटाकर गुणा कर देते हैं। यानी ए अब तो नहीं लिखेंगे, एक जगह पे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार इन दोनों को क्या करें देंगे, जोड़ देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार इसको ब्रैकेट में यहाँ पर डाल देंगे और एक बार घटाकर, एक बार जोड़कर, एक बार घटाकर, एक बार घटाकर, यानी साइन स्क्वायर थीटा और एक बार माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कर देंगे। बस थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप ए टूटा, इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, एक बार घटा दिया और गुणा कर दिया। तो यही तो काम किए, इन दोनों को एक बार प्लस किए हैं और एक बार यहाँ पर माइनस किए, बस हो गया। अब इसको मिटाते हैं, इसका काम इतना ही था समझने के लिए। अब नीचे वाला को जेव का तेव लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर माइनस में और यहाँ पर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पर लिख देंगे 1, क्या लाना था, यही तो लाना था 1, यानी आप लिख दीजिएगा RHS प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। चलिए यही तो लाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।